इजरायली फौजी जो ना यहूदी हैं ना ईसाई। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कई लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इजराइल में केवल इजरायली और फिलिस्तीनी समुदाय के लोग नहीं रहते, वहाँ कई अन्य संस्कृतियों के लोग भी रहते हैं और उनमें से एक है इजरायली फौज से खासा लगाव रखने वाले और उसमें शामिल होने वाले ड्रूज। दरअसल इजराइल में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ABCDE कह सकते हैं, यानी अरब, बेडुइन, कॉप, ड्रूज और इथोपियाई। इजराइल के बारे में जानने वाले लोगों ने बेडुइन के बारे में कुछ न कुछ तो सुना ही होगा, लेकिन ड्रूज समुदाय पर रहस्य का पर्दा बना हुआ है। कई लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इजराइल में केवल इजरायली और फिलिस्तीनी लोग नहीं रहते, वहाँ बहुत सारे अन्य संस्कृतियों के लोग भी रहते हैं और उसमें से इजरायली फौज से खासा लगाव रखने वाले और उनमें शामिल होने वाले लोग हैं ड्रूज। इजराइल में ड्रूज समुदाय के कई पवित्र स्थल हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नेवी शुएब, जहाँ जेथरो की कब्र है। जेथरो मूसा के ससुर थे और ड्रूज के मुताबिक एकेश्वरवाद के संस्थापक भी। गैलीली झील पर झांकता गुम्बद और उसका अहाता वही जगह है जहां 1187 में सीरिया और मिस्र के पहले सुल्तान सलादीन ने ईसाई धर्म को तलवार के बल पर फैलाने वाले क्रूसेडर्स को शिकस्त दी थी। दूसरी सबसे अहम जगह है सालाबान का मकबरा। ये हुरफीश गाँव में स्थित है। ये गाँव समुद्री तट पर बसे शहर नहारियों में है। यहाँ 11वीं सदी में हुए ड्रूज समुदाय के पैगंबर जेबुलूम का मकबरा है। 400 साल पुराना दलियात अल कारमेल अरब गांव कफार यासिफ से 20 किलोमीटर दक्षिण में है। अंजीर के पेड़ों से घिरा ये इलाका खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। यहाँ के बाजार में दारबो का ड्रम, शीशा पाइप, बर्तन, आभूषण और कलात्मक चीजें मिलती हैं। ड्रूज हेरिटेज सेंटर के करीब ही मौजूद है बेट ओलिफेंट, जो ब्रिटिश क्रिश्चियन लेखक लॉरेंस ओलिफेंट का घर हुआ करता था। वो यहाँ 1882 में बसने आ गए थे। अब उनका घर सैन्य मेमोरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ उन ड्रूज सैनिकों की चीजें रखी हुई हैं जो कभी इजरायली डिफेंस फोर्स में शामिल थे। ड्रूज लोग अपने सैन्य सेवा को लेकर खासा गर्व महसूस करते थे। फौजी बनने के लिए ड्रूज समुदाय के इजरायली फौज में जाने के लिए बहुत ज्यादा बदलाव उनके रुझान में आ रहा है। 33 साल के स्थानीय ड्रूज आहेब असद बताते हैं कि हम लोगों के लिए इजराइल अच्छी जगह है, लेकिन हमारी सैन्य सेवाओं को ना तो उचित सम्मान मिलता है और ना ही हमें उसका फायदा मिलता है। उनके अनुसार कई ड्रूज दोस्त लैंडस्केपिंग और कंस्ट्रक्शन में कम वेतन की नौकरियां करते हैं। इजरायली समाज में आगे बढ़ने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है। इतिहास भी कहता है कि ड्रूज न केवल भरोसेमंद होते हैं बल्कि दूसरों का स्वागत करते हैं। ड्रूज लोगों की सेवा सत्कार को देखने के लिए पर्यटक दलियात के निकटवर्ती गाँव इस्फिया पहुँचते हैं। गैलीली क्षेत्र की पहाड़ियों में ड्रूज लोगों के गांव सीरियाई सीमा तक फैले हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा गांव बेट जॉन है, जो माउंट मेरोन की चोटी पर स्थित है। ये इजराइल में सबसे ऊंची जगह है। समुद्र तट से 940 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां से गैलीली, लेबनान और सीरिया का पूरा नजारा देखा जा सकता है। इजरायली सीमा से सटे सीरिया में भी 9000 ड्रूज रहते हैं। इनके अपने सेब और चेरी के बाग हैं। कई दशकों से अशांत रहे इस इलाके में ये शांति के साथ रहने वाले लोग हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।